भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 16 अप्रैल को नवरात्रि की अष्टमी आ गई है। जी हाँ भक्तों, एक चीज़ आपको पता होगा कि इस समय क्या है, नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है। और नवरात्रि के पावन अवसर के बाद आपको क्या दिख रहा है, 16 अप्रैल को नवरात्रि की जो सबसे मेन दिन होता है, जो सबसे प्रमुख दिन होता है अष्टमी, वो आ गया है। देखिए, पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि नौ दुर्गा के जितने 9 दिन रहते हैं ना, वो अपने आप में बहुत खास होते हैं। लेकिन जो नवरात्रि का जो 8वां दिन मतलब जो अष्टमी होता है, वो बहुत ही खास होता है। बहुत मतलब सबसे ज़्यादा खास। बहुत सारे लोग, आपको पता होगा कि 9 दिन का व्रत रहते हैं। फिर बहुत सारे लोग क्या कहते हैं 3 दिन का, जैसे पहले दिन हो गया, पंचमी हो गया और अष्टमी हो गया। ठीक, उसके साथ जो एक कुछ भी नहीं कर पाता, वो अष्टमी का व्रत तो जरूर रहता है और अष्टमी के दिन उपाय तो अवश्य रूप से करता है। तो अगर आपकी भी देखिए कोई मनोकामना है, वो आपके लिए बहुत भाग्यशाली है जो आप एक मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आज आपको चैत्र नवरात्रि का जो अष्टमी तिथि होती है, उसका मैं आपको उपाय बताने वाला हूं। और इसके बाद आपको रामनवमी का भी उपाय हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए, आपको भी पता है कि जो होता है, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। क्या? नवरात्रि। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व प्रदोष के व्रत का होता है, जितना महत्व सोमवार की अष्टमी का होता है और जितना महत्व महाशिवरात्रि का होता है, उससे कई ज़्यादा महत्व नवरात्रि का होता है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो नवरात्रि का ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। ठीक, तो पूज्य गुरुदेव की जब कथा हुई और लाखों की भीड़ आई पूज्य गुरुदेव की कथा में, ठीक, तो उसमें हुआ क्या कि जब गुरुदेव की कथा में, ये मैं पिछले साल की बात बता रहा हूँ, साल 2023 की। ठीक, तो जब साल 2023 में पूज्य गुरुदेव की कथा हुई और उसमें लाखों की भीड़ आई। ठीक, तो जब लाखों की भीड़ आई, तो लाखों की भीड़ आने के बाद क्या हुआ, जैसा कि आपको पता है कि पत्र के द्वारा लोग अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, क्या पत्र पहुंचा, जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा भी, तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है। किसी का था कि गुरुदेव, हमारे जीवन में धन की कमी है। किसी का था कि गुरुदेव, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, है ना, किसी भी चीज़ को लेके। किसी का था कि गुरुदेव, हमारे ऊपर कर्जा बहुत बढ़ चुका है, कृपया करके कोई उपाय बताइए। ये चैत्र नवरात्रि के पहले का था। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मतलब जो मनोकामना है पूरी हो जाएगी। और अष्टमी के दिन करना। ये कब करना है? अष्टमी के दिन। लोगों ने जाके वो उपाय घर में किया और आप विश्वास नहीं मानोगे, 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए, फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। ठीक, इसको महिलाएं पुरुष सब कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है? केवल और केवल एक लाल फूल। अब देखिए, लाल फूल जो होगा, वो चाहे आप गुलाब का ले लीजिए, चाहे गुड़हल का ले लीजिए, जो आपकी मर्जी वो ले लीजिए। ठीक, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा टूटा ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने फूल ले लिया। फूल लेने के बाद आपको सुबह सुबह उठना है, प्रातः काल में आपको क्या करना है, उठना है। ठीक, उठने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप उठ गए, उठने के बाद आपको वो एक लाल फूल लेना है, मतलब स्नान करके नहा धो के वो लाल फूल लेना है और पहुंच जाना है सीधे माता रानी के मंदिर। ठीक, माता रानी के मंदिर पहुंच गए। माता रानी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, माता रानी के चरणों पे जो उनका पैर होगा, वहां रख देना है एक नाम लेके। कौन सा? अष्टमी के दिन माँ सिद्धिरात्रि का होता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, माँ सिद्धिरात्रि का नाम लेके आपको उनके पैर में रखना है और अपनी जो कोई भी मनोकामना है, जो कुछ भी है,
आपको क्या करना है, आपको बोल देना है। सिद्धिरात्रि महागौरी का भी आप नाम ले सकते हैं, ठीक। 8वां दिन होता है, देखिए 9वां दिन सिद्धिरात्रि और 8वां दिन महागौरी, तो आप दोनों का भी किसी का भी नाम ले लीजिए क्योंकि वो अंतिम आता है। और अपनी जो कोई भी इच्छा मनोकामना है वो मांग लेना है, ठीक। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, आप लोग धन की कमी से परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि धन की कमी दूर कैसे हो, तो अब धन की कमी मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको चाहिए 11 आम के पत्ते। आम के पत्ते आप जानते हैं, आपको कितने आम के पत्ते लेने हैं, 11, ठीक। आपने 11 आम के पत्ते ले लिए। अब 11 आम के पत्ते लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है एक एक करके लेना। अब देखिए जैसे मैंने 11 आम के पत्तों का नाम लिया ना, बहुत सारे लोग टेरी तोड़ने लगते हैं, तो आपको टेरी नहीं लेना, आपको एक एक करके अलग अलग तरह के पत्ते लेने हैं, ठीक। पत्ते ले लिए। पत्ते लेने के बाद क्या करना है, देखना है कि कहीं से कटा फटा तो नहीं, कहीं से मुरझाया हुआ तो नहीं, कहीं से कुछ नहीं, वो ऐसे लेना, अच्छा हरा होना चाहिए, ठीक। अब आपको क्या करना है, अलग अलग ऐसे करके नहीं, आपको एक के ऊपर एक, जैसे गड्डी बनती है ना, बस आपको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा कर लेना है, ठीक। अब फिर आपको उसको कच्चे सूत से बांध भी लेना है। कच्चा सूत जो होता है ना, आपको कच्चे सूत से बांध लेना है, ठीक। बांध लिए उस गड्डी को। अब आपको क्या करना है, जैसे बांध लेंगे, बांधने के बाद आपको क्या करना है, एक साइड, मतलब देखिए एक साइड डंडी वाला हो गया, एक साइड पत्ते वाला होगा, तो आपको जो डंडी साइड वाला होगा उसको आपको शहद में डुबाना है। कहाँ डुबाना है, पूरा का पूरा आप शहद में डुबा दीजिए, ठीक। शहद में डुबाने के बाद आपको क्या करना है, ये लेके पहुँचना है कहाँ, सीधे सीधे बाबा भोलेनाथ के मंदिर में, ठीक। जब बाबा भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाएंगे, अब देखिए आपके दिमाग में आया होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को तो माता शोक सुंदरी की जगह पता होती है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है, तो जलाधारी के दाएं, मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे अपनी मनोकामना मांग के, जो कोई भी धन प्राप्ति की मनोकामना होगी वो मांग के आपको चुपचाप वहाँ अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारा का सारा माता शोक सुंदरी पूरा करेंगे ही करेंगे, ठीक। ये था धन प्राप्ति का। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है, इतना ज़्यादा कर्जा है, तो कर्जा मुक्ति का ये उपाय कर लेना है। आपको क्या करना है, एक दिन पहले, मतलब सप्तमी के दिन, आपको रात को एक लोटा लेना है, कलश बनाना है। लोटे में आपको 2 बेल पत्ते डालना है और 3 से 4 आपको चावल के दाने डाल देना है। लोटे तांबे का होना चाहिए, जो बेल पत्थर है वो 3 पत्ती वाला होना चाहिए, ध्यान से, ठीक। उसके साथ आपको 3 से 4 चावल के दाने डाल लेने, जो कि आँखें होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, ठीक। ले लिया। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद आपको उसको रात को रख देना है। जो कोई भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, वो आपको रात को रख देना है। अगले दिन सुबह उठना है, और सुबह उठने के बाद वो लोटा आपको उठाना है और वो लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधे नीम के पेड़ में। देखिए अब नीम के पेड़ में पूज्य गुरुदेव ने बताया कि नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा का वास होता है। तो आपको नीम के पेड़ में क्या करना है, पहुंचना है। 3 बार आपको नीम के पेड़ की परिक्रमा करनी है और चुपचाप अर्पित कर देना है। आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो मांग के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि बरसों पुरानी और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, और जितना भी कर्जा सारा का सारा समाप्त होगा और आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।